नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MGK 70 में स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय साहित्य की प्रमुख रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सी रचना, कौन सा ग्रंथ किस महान शासक के बारे में कौन सी उपलब्धि को बताता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, पहली जो हमारा जो ग्रंथ आ रहा है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ऐसा ग्रंथ है जो भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है और अर्थशास्त्र को चाणक्य द्वारा लिखा गया था। चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और अर्थशास्त्र ऐसा ग्रंथ है जो मौर्यकालीन समाज की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी महाकवि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और ये संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। उसके बाद राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जिसको राजाओं की सरिता कहा जाता है और राजतरंगिणी को कश्मीरी कवि कल्हड़ के द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखा गया है। राजतरंगिणी में कश्मीरी राजाओं के इतिहास की हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हर्षचरितम। हर्षचरितम हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाणभट्ट के द्वारा लिखा जाने वाला ग्रंथ है और हर्षचरितम में राजा हर्ष की उपलब्धियों की हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक माना गया इसको है और ये 500 ईस्वी के आसपास लिखा जाने वाला ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस में नंद राजाओं के इतिहास की हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम अश्वघोष के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। अश्वघोष को कनिष्क के दरबारी कवि माना गया है और ये प्रथम शताब्दी में लिखा जाने वाला प्रमुख ग्रंथ है। बुद्ध चरितम में गौतम बुद्ध के विविध चरित्रों की हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद दोस्तों रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये जो 3 नाटक हैं ये स्वयं राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंगाचार्य के द्वारा 1305 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ है और इसको महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ माना गया है। प्रबंध चिंतामणि को महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ माना गया है। उसके बाद महावास। महावास पंतजलि के द्वारा 150 ईस्वी के आसपास से लिखा गया ग्रंथ है और महावास में पुष्यमित्र के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद विक्रमांक देव चरितम। विक्रमांक देव चरितम कवि बिल्हर के द्वारा लिखा गया है, 11वीं शताब्दी में लिखा जाने वाला ग्रंथ है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्दाई के द्वारा लिखा गया है और इसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों की जानकारी हमको मिलती है। उसके बाद कीर्तकौमुदी, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है और कीर्तकौमुदी को सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। कीर्तकौमुदी में चाणक्य वंशी इतिहास की हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा जाने वाला प्रमुख ग्रंथ है और मृच्छकटिकम में गुप्तकालीन भारत का वर्णन हमको प्राप्त होता है। उसके बाद बृहद कथा मंजरी। बृहद कथा मंजरी शैलेंद्र के द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है और बृहद कथा मंजरी में मौर्य काल के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।